आज से 3.5-4 साल पहले जब मैं अपने होम टाउन में था, गाँव में, तो उस टाइम पे देखो मेरी स्किन की ना बहुत ही गंदी हालत थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स एक्ने हुए थे। इसके बाद मैंने अपनी स्किन को पंचर कर दिया था, मतलब मेरे पास एक डर्मा रोलर था। एंड डर्मा रोलर में देखो नीडल्स होते हैं, बहुत ही तीखे से, बहुत ही नोकीले से। तो उससे मैंने अपनी स्किन को करा था पंचर। मैंने कड़ी धूप में जो डर्मा रोलर था उसे यूज़ कर लिया अपनी स्किन पे। तो इसकी वजह से ना मेरे जो पोर्स थे स्किन के वो ओपन हो गए थे, मुझे ओपन पोर्स की फिर प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद देखो जो मेरी नाक थी उससे तो मैं काफ़ी परेशान था। मेरी नाक की टिप ये देखो पहले बहुत बड़ी थी। उस टाइम पे देखो जब भी मैं शीशा देखता था तो मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती थी। बहुत ही ना मतलब अजीब फील होता था कि हाँ इतनी बड़ी नाक क्यों है मेरी। इतनी बड़ी नाक तो आज तक मैंने देखी ही नहीं है जितनी बड़ी मेरी नाक है। तो अपने देखो नाक को ठीक करने के लिए मैंने थोड़ी बहुत फेशियल एक्सरसाइज करी थी। थोड़ी बहुत बोले तो 7 से 8 टाइप की अलग अलग फेशियल एक्सरसाइज, जो कि मतलब नाक के ऊपर ही थी। वो नाक की एक्सरसाइज थी। मैं देखो दिन में 2 बार नाक की एक्सरसाइज करता था, एक सुबह और एक शाम। इसके बाद दिन में मैं कुछ नहीं करता था, बस मैं पानी पीता रहता था। पानी में कम से कम पीता था उस टाइम पे 6.5-7 लीटर। फालतू में देखो अपनी बॉडी को मैं ओवर हाइड्रेट करता था। मुझे लगता था कि हाँ जितना ज़्यादा पानी पीऊँगा उतनी जल्दी मेरे एक्ने पिंपल ठीक हो जाएंगे, मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी बॉडी को देखो बीमार कर रहा था। मैं अपनी किडनी में ना ओवरलोड कर रहा था। पानी पी पी कर मैं पानी पीता था फिर वॉशरूम जाता था, पानी पीता था फिर वॉशरूम जाता था, ऐसा कुछ। इसके बाद देखो मैंने खाना खाना बहुत ही कम कर दिया था। मैं दिन में बस एक ही बार खाना खाता था, वो था दिन में 12 बजे। बाकी टाइम देखो मैं फ़ास्ट करता था। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा जो जोक होता है मैंने कर रखा है पहले, जो कि बहुत ही फ़नी चीज़ है। पहली बात तो देखो मेरे पास अच्छा खाना नहीं था, ऊपर से मैंने स्टार्ट कर दी इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मैं काफ़ी पतला हो गया था उस टाइम पे। इसके बाद देखो इससे भी फ़नी चीज़ एक और है, वो है सब्लिमिनल साउंड को सुनना। उस टाइम पे देखो मैं ना थोड़ी बहुत ऐसी सब्लिमिनल साउंड जो होता है उसको सुनता था। मतलब वो होती क्या है, कुछ ऐसी साउंड्स जिससे कि देखो हमारे जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा पागल होता है। वो थोड़ा सा ना डिल्यूजन में चले जाता है कि हाँ जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, जो कि चीज़ हमें चाहिए एक्चुअल में, जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहेंगे और उस गाने को सुनते रहेंगे एकांत में, मतलब शांति में। तो ये देखो सब्लिमिनल साउंड होते हैं जो कि हमारे दिमाग को करते हैं ट्रिक। लेकिन देखो ये बिल्कुल ही ना अनरियलिस्टिक है। इससे कोई भी देखो फ़ायदा होता ही नहीं है। मैंने 1 से 1.5 महीने के लिए कर रखा है। मैंने अपने आँखों के कलर को चेंज करने के लिए, बालों को ठीक करने के लिए, शक्ल को ठीक करने के लिए, नाक को चेंज करने के लिए देखो बहुत सारे अलग अलग सब्लिमिनल साउंड सुने थे। लेकिन कोई भी देखो काम नहीं आया, सारे फालतू ही होते हैं। क्योंकि देखो अगर हमें कोई ना कोई चीज़ को बदलना होता है तो हमें करनी चाहिए मेहनत। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, मान लो अगर हम किसी भी चीज़ में टाइम डालेंगे ही नहीं, हम बस ऐसी फालतू फालतू चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे जिसमें कि हमें कुछ करना नहीं है। अपने हाथ पैरों को शांत रखना है, बस एक जगह पे बैठना है, अपने कानों में डालनी है लीड, ईयरफोन, ईयरपोर्ट जो भी होता है। उसके बाद देखो एक गाने को सुनना है जो कि हमारे दिमाग को शांत कर देगा, हमें सुला देगा। तो इससे देखो कुछ होता ही नहीं है। मैंने खुद से कर रखा है, देखो मैं तभी तुम्हें बता रहा हूँ। देखो पता है सब्लिमिनल साउंड की ना एक कम्युनिटी भी होती है जो कि इस चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिव मानती हैं। मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स देखे थे कि जिसमें लोगों ने बोला था कि मेरी आंखें चेंज हो गई, मतलब ब्राउन से ब्लू हो गई ग्रीन से ब्लू हो गई, ऐसे कुछ। तो ये ना बस कमेंट्स थे। मैंने इन कमेंट्स को पढ़ कर ही देखो जो सब्लिमिनल साउंड थे उन्हें सुनना शुरू करा था, लेकिन इससे कुछ हुआ ही नहीं था। ये बहुत ही देखो टाइम वेस्टिंग चीज़ है, इस पर देखो तुम्हें ध्यान लगाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पहले से पता है या फिर नहीं पता था, देखो सब्लिमिनल साउंड जो होता है उन्हें कभी भी सुनना नहीं चाहिए, इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग देखो मानते हैं कि ये इफेक्टिव होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। तो मैंने ये खुद से ट्राई कर रखा है देखो, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि इन फालतू चीज़ों के पीछे भागना ही मत। इनके बारे में देखो सोचो ही मत। अगर तुम्हें अपने आप को अच्छा बनाना है तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करो, कोई ना कोई मेहनत करो। जैसे कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जैसे कि मैनिफेस्टेशन होता है, वैसे ही सेम चीज़ होती है। तो मैं देखो कोई ना कोई डिल्यूजन में डाल देगा। लेकिन देखो साथ ही साथ समझो, कोई भी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हमें करनी होती है मेहनत। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, जैसे कि हम कोई ना कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन हो, सेम चीज़ देखो हम मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उसके बारे में करते हैं मैनिफेस्ट। सेम चीज़ ना हम सब्लिमिनल में भी करते हैं, बस अपनी आंखें बंद करते हैं उस टाइम पे हम एक गाने को सुनते हैं। हम अपने आप को बस ये रिमाइंड करवाते हैं कि हाँ मेरे पास जो चीज़ नहीं है वो एक्चुअल में है। मतलब मेरी आंखें जो हैं वो ब्राउन नहीं है, वो है ग्रीन या फिर ब्लू, जो भी, या फिर मेरा मनपसंद कलर है, वैसी मेरी आँखें हैं।
तो देखो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा दिमाग होता है वो ना ईज़िली ट्रिक हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से देखो डिल्यूजन में रहना शुरू करता है। फिर क्योंकि हम उससे सब्लिमिनल साउंड देते हैं, हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम भरोसा करते हैं और कोई भी मेहनत नहीं करते। तो बिना कोई मेहनत करे अगर हमारा दिमाग जो होता है वो ये सोच ले कि वो कोई ना कोई चीज़ को अचीव कर लेगा, सोते सोते देखो डिल्यूजन में रहते रहते, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है। फिर देखो हम कुछ ना कर नहीं पाएंगे, सही में हमारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में देखो हम मेहनत नहीं करेंगे। एंड अगर तुम किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं करते हो तो देखो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है, ये रियलिटी होती है। चाहे देखो तुम्हें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब्लिमिनल साउंड पे भरोसा करना है कर लो। वेल देखो तुम्हें मेहनत भी करनी चाहिए। देखो तुम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हो, साथ ही साथ देखो अपनी मेहनत पे भरोसा करो। अपनी मेहनत के बलबूते पे देखो तुम सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो कि तुमने सोच रखा है। तो ये रियलिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा आईना है। तो इसके बारे में सोच के देखना और एक अट्रैक्टिव इंसान बनना। एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमना। वेल इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।